2020 बहुत ही गलत है, मतलब बिल्कुल सही नहीं हो रहा कुछ भी हमारे साथ। पहले ये कोरोना वायरस, उसके ऊपर लोकस्ट अटैक, फिर साइक्लोन पे साइक्लोन आते जा रहे हैं, और उसके ऊपर चाइना के साथ हमारा मिलिट्री स्कर्मिश हो रहा है, और फाइनली एक इकोनॉमिक रिसेशन। यार अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? नहीं, इससे भी बुरा हो सकता है। जो बाइडेन 2020 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने रिसेंटली इंडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो कश्मीर में ऑप्रेस कर रहे हैं। और देखिए, एक तरह से कह दिया है जो भी ये CAA और NRC हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, यहाँ पर मैं CAA सही है या गलत है, मैं इसके ऊपर डिबेट करने नहीं आया, पर मैं ये चाहता हूँ कि एक चीज़ हम लोग कॉन्क्रीटली अभी एस्टैब्लिश कर दे एट द वेरी फाउंडेशन कि देखिए, यहाँ पर जो भी मामला है, वेदर इट्स CAA और वेदर इट्स NRC, इट इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर। देखिए, वो इंडिया का मामला है, ना कि किसी और देश का। पर देखिए, जब एक USA के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इंडिया के मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज सेंड करता है। आज हम लोग ये देखते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, पर उससे पहले आप सबका स्वागत है इंडिक पॉलिटिक के एक नए एपिसोड में। अगर आप नहीं जानते हम क्या करते हैं, तो हम लोग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करते हैं फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंडियन इंटरेस्ट। अगर हमें जानना कि ये मामला क्यों इतना ज़रूरी है, तो हमें ये जानना होगा कि इंडिया और USA के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो कैसा है। देखिए, आज के दिन इंडिया और USA के बीच में फ्रॉम डिफेंस टू ट्रेड, फ्रॉम इकोनॉमी टू पीपल रिलेशंस, इंडिया और USA काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो इंडिया और USA के बीच में फ़िलहाल 2 एग्रीमेंट्स है। लेमोआ जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, USA और इंडिया को एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस है उन सब की एक्सेस प्रोवाइड करता है। और एक है कॉमकासा जो एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है जिससे USA और इंडिया डेडिकेटेड चैनल्स के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर ये सब काफ़ी नहीं है तो देखिए, मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार क्वाड के बारे में बात किया है। तो देखिए, जो क्वाड है उसके लिए डेडिकेटेडली USA ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। क्वाड के चारों देशों के बीच में अगर तालमेल बढ़ता है तो हमारे लिए काफ़ी हद तक ये अच्छा होगा। वी विल बी इन सिंक। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, आपने शायद रिसेंटली सुना होगा जियो ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अपने अंदर अट्रैक्ट किया है। पर देखिए, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, पूरे इन्वेस्टमेंट में जो मेजॉरिटी कंपनीज़ है वो सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं। माइक पॉम्पेयो जो USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आप उसे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी से आप कंपेयर कर सकते हैं। इट्स मोर और लेस एन इक्विवेलेंट पोजीशन। माइक पॉम्पेयो जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था, मोर देन $1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेटिंग। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट USA और US कंपनीज करना चाहते हैं इंडिया में। अगर इकोनॉमिकल और मिलिट्री रिलेशंस काफ़ी नहीं है तो आज के समय इंडिया और USA काफ़ी सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल G20। और देखिए, USA उन देशों में से है जो UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के लिए एक परमानेंट सीट की बिड कर रहा है, और उसके ऊपर NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की एंट्री के लिए कोशिश भी कर रहा है। देखिए, पर कहीं और जाने से अच्छा है, न्यूज़ आर्टिकल से तो कई गुना अच्छा है कि हम लोग चलिए जो बाइडेन के ऑफिशियल कैंपेन पेज पर ही चलते हैं। मैं जो बाइडेन के कैंपेन पेज के हिज विजन सेक्शन के अंदर मुस्लिम अमेरिकन्स जो वहाँ पर लिखा है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ खुद ब खुद। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद से एक बार इससे यहाँ पर जाइए, खुद से पढ़िए, और यहाँ पर आपके सामने है। तो देखिए, अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो ये खुल्लम खुल्ला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो CAA और NRC के साथ किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं उसके हम खिलाफ है। पर देखिए, मैं इसमें जो ग्रे एरिया है, देखिए मुझे लगता है इसमें काफ़ी सारी जगह एम्बिग्विटी है और मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ।
अगर आप एक बार गौर करें यहाँ पर, disappointed by the implementation and the aftermath of National Register for Citizens in Assam and the passage of Citizenship Amendment Act into law. देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, whether you're with or in favor of CAA and NRC, or whether you're against CAA and NRC, whatever your stand is, देखिए, it should be something that Indians decide. ये हमारे हाथ में होना चाहिए, हमें ये डिसाइड करना चाहिए. देखिए, यहाँ पर मेरा स्टैंड है, CAA एंड NRC इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर. तो देखिए, इस बात पे हम लोग एक वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट चैप्टर ये कहता है, रेस्पेक्ट अनदर कंट्रीज इंटरनल मैटर्स एज देयर ओन सॉवरेनिटी. देखिए, हम लोग दूसरे देशों के इंटरनल मैटर में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते हैं, और हम लोग ये अप्रिशिएट करते हैं कि दूसरे देश भी इसे रेसिप्रोकेट करें, वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में वो लोग इन्वॉल्व ना हो. देखिए, एज फार एज CAA इज़ कंसर्न्ड, इट्स बिन चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स, और हमारे कोर्ट सक्षम है वो एक जुडिशियल डिसीजन अनबायस तरीके से दे पाए, वो इतने सक्षम है. और देखिए, जब CAA और NRC की हम बात करते हैं तो एक और चीज़ जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग बात नहीं करते, एंड दैट इज़ मीडिया अटेंशन. देखिए, मीडिया ने दोनों तरफ से कवर किया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये हमारे देश के लिए अच्छा भी कैसे हो सकता है और बुरा कैसे हो सकता है, हर चीज़ को डिस्कस किया गया अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के द्वारा. पर देखिए, जो बाइडेन कश्मीर का टॉपिक क्यों उठा रहे हैं, ये भी हमारे लिए आज जानना ज़रूरी हो चुका है. देखिए, जो बाइडेन बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से. अगर आप नहीं जानते, जिस तरह से इंडिया में कांग्रेस और BJP होते हैं, उसी तरह से USA में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स होते हैं. और देखिए, ये जो बाइडेन के लिए एक चुनावी मुद्दा है. अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ जो बाइडेन नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे और लोग, जैसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स, और भी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे, जैसे एलिजाबेथ वॉरेन, जैसे बर्नी सैंडर्स. देखिए, इन्होंने समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है. इस वीडियो से हम क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, आज के समय ऐसा ही लगता है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे. अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग, डोनाल्ड ट्रंप एक और टर्म कर पाएंगे. आपने शायद सुना होगा ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जो काफ़ी हद तक USA के पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक रीशेप कर रहा है. उसके ऊपर वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं. जैसे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया था इन सालों में जब तक वो थे. और देखिए, इस सारे इकोनॉमिक ग्रोथ को कोरोना वायरस ने एक ही समय पे पूरा मिटा दिया. स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डाउन हो चुका है. और देखिए, यहाँ पर एक और बात भी है कि इंडिया में मैं मानता हूँ BJP की सरकार और मोदी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक प्रो डेमोक्रेसी है, और इसी की वजह से प्रो अमेरिका भी है. इन्होंने काफ़ी कोशिश, आपने शायद देखा होगा, इंडियंस में रशिया के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट है. हम लोग रशिया के ऊपर बहुत ही जल्दी यकीन करते हैं. वी ट्रूली बिलीव दैट दे आर गुड पीपल. ऑन दी अदर हैंड, हम लोग जब अमेरिका की बात करते हैं तो कुछ हद तक वी आर स्केप्टिक. और BJP सरकार ने बहुत मेहनत की है, कोशिश की है कि इंडिया अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस है वो सुधरे. और देखिए, ये रिलेशंस सुधर सकते हैं और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं जब तक हम दोनों के फॉरेन पॉलिसीज़ पैरेलल चले, एक दूसरे की मदद करें. इफ़ जो बाइडेन कम्स टू पावर, विच मोस्टली विल हैपन, देखिए, इंडिया US रिलेशंस कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे. क्योंकि देखिए, अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ कश्मीर पे इंडिया के क्रिटिसिज्म सुनते जाएंगे तो देखिए, ग्लोबल स्टेज पे हमारी बदनामी होगी. अगर हम लोग उनके स्टेटमेंट्स का डायरेक्टली काउंटर करते जाएंगे तो देखिए, ऑब्वियस बात है, इंडिया US की जो रिलेशन है वो ख़राब होगी. मैं इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करता हूँ. इंडिया शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. आज जो भी रिलेशन है, इसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना चाहिए. आज जिन मुद्दों पर हम दोनों सहमति बना सकते हैं, उन मुद्दों पर अभी साथ में काम करना चाहिए. USA के साथ जल्दबाजी करना, आई डोंट थिंक इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड. वी शुड वेट एंड लुक हाउ थिंग्स एंड अप. मैं इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद. नमस्कार.